बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। जब हम किसी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल तो तभी सॉल्व हो जाता है, बाकी सिर्फ कैलकुलेशंस ही बच जाती हैं। तो इसलिए जब भी स्टेटमेंट को पढ़ा करें तो बहुत केयरफुली और साथ साथ उसका जो गिवन डाटा है वो नोट किया करें, जो हमें टारगेट दिया गया फाइंड करने के लिए वो भी नोट किया करें। तो मैं स्टेटमेंट को पहले रीड करूँगा, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो द स्टेटमेंट इज़ द एवरेज डिस्टेंस आर between electron and proton in hydrogen atom is 5.3 into 10 to minus 11 मीटर्स। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस गिवन है। सो मैं साथ साथ गिवन डाटा भी नोट करता जाऊंगा। तो जो यहाँ पे हमें डाटा नज़र आ रहा, कुछ चीज़ें जो मालूम हैं वो ये हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान डिस्टेंस बता दिया हुआ 5.3 इंटू 10 टू माइनस 11 मीटर्स। और अब हमसे पूछा ये गया है कि बताएं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। इन दो पार्टिकल्स के दरमियान यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स निकालनी है, यानी कूलम्स फ़ोर्स मालूम करनी है। और पार्टिकल्स कौन से हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो दो पार्टिकल्स के दरमियान फ़ोर्स मालूम करने के लिए हमें उन दोनों पार्टिकल्स का चार्ज मालूम होना चाहिए। तो हम ये नोट कर लेते हैं, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर चार्ज को ई से ज़ाहिर करेंगे और उसकी अमाउंट है 1.6 10 टू माइनस 19 कूलम्स। दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन है, उसके ऊपर चार्ज को Q2 लिख लेते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है जैसा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम्स। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपने इस न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हमसे ये पूछा गया कि बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कितनी है, और दूसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया कि इन्हीं दोनों पार्टिकल्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड निकालें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स निकालते हैं, पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। तो कोई से दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ है, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। कोई से दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स मालूम करनी हो तो उसका ये फार्मूला है। यहाँ पे के जो है ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। चार्ज Q1 और Q2 की वैल्यू गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और एक प्रोटॉन पे चार्ज, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी हमें मालूम है, वो इस स्टेटमेंट में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतने फासले पर मौजूद हैं। तो अब हम बड़ी आसानी से फोर्स के लिए कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम स्मॉल ई लगा देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। के की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू 9, चार्ज Q1 की वैल्यू है 1.6 10 टू माइनस 19 और Q2 की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 5.3 इंटू 10 टू माइनस 11। अब अगर हमने के की वैल्यू पुट की, Q1 चार्ज की वैल्यू पुट की, Q2 की वैल्यू पुट की और आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वेयर है। अब हम इनको
कैलकुलेट करते हैं 9, 1.6 एंड 1.6, इन्हें नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 23.04। और ये जो 10 है इसको हम लिखेंगे इस तरह से 10 to 9 इंटू 10 to -19 इंटू 10 to -19 डिवाइडेड बाय 5.3 का स्क्वायर लें तो 5.3 का स्क्वायर है इक्वल टू 28.09। और इधर 10 की पावर -11 का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 10 की पावर -22। जब एक नंबर की पावर हो और उसकी ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 23.04 को 28.09 पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 0.82 इनटू। और हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो ये बेस एक जैसी है, पावर्स हम ऐड करके लिखेंगे 9 -19 -19। और ये जो बटे में 10 की पावर -22 है, ये जब बटे से ऊपर आएगा तो ये बनेगा +22। सो दिस बिकम्स 0.82 इंटू 10 to -29, 9 -19 करें -10 और ये ऐड करें तो -29, और ये 10 की पावर भी साथ ऊपर ऐड हो जाएगी +22। सो दिस बिकम्स 0.82 इंटू 10 to -7। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और फर्दर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 8.2। हम यहाँ से इस डेसिमल को एक स्टेप राइट साइड की तरफ लेके आएंगे तो पावर में एक माइनस होगा। सो इट बिकम्स 8.2 इंटू 10 to -8, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन्स। सो दिस इज फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। अब हम इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में ये कहा गया व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन दीज पार्टिकल्स। हमने इन्हीं दो पार्टिकल्स के दरमियान अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने के लिए हमें दोनों पार्टिकल्स का मैस मालूम होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.1 इंटू 10 to -31 किलोग्राम्स। हम इलेक्ट्रॉन के मैस को m1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और प्रोटॉन के मैस को कह लेते हैं m2। और एक प्रोटॉन का मैस है 1.67 इंटू 10 to -27 किलोग्राम्स। और दोनों पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस गिवन है 5.3 इंटू 10 to -11 मीटर्स। तो कोई से दो पार्टिकल्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम मालूम करेंगे इस फॉर्मूला से, F इज़ इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वेयर। जबकि ये G जो है ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो है 6.67 इंटू 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा मौजूद है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 to -11, मैस m1 9.1 इंटू 10 to -31 एंड m2
1.67 इंटू 10⁻27 ओवर आर स्क्वेयर है। सो आर की वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻11 स्क्वेयर। अब 6.67 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 9.1 से और 1.67 से, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 101.36 इंटू, और ये जो 10 है इसको हम कंबाइन करते हैं, पावर्स को ऐड कर देंगे। अगर बेस एक जैसी हो नंबर्स की, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, -11 -31 -27 ओवर 5.3 का स्क्वायर लें तो आंसर आएगा 28.09, और 10 की -11 का स्क्वायर लें तो आएगा 10⁻22। अब 1.01.36 को डिवाइड कर दें 28.09 पे, तो ये आंसर होगा 3.6 इंटू, और ये पावर से ऐड करें -11 -31, ये बनेगा -42, उसमें ऐड कर दें 27 तो ये बनेगा -69। ये बटे में 10 की पावर -22, ऊपर आके ये पावर प्लस बनेगी +22, और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻69 +22, F इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू -69 +22, दिस बिकम्स 10 की पावर रह जाएगी -47, -69 +22, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन्स। दिस इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारे इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जिसमें हमने एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट की है। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा वहाँ से देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले में बहुत कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी लेस दैन इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हम यहाँ से देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में ये 10⁻47 तक आ रहा फैक्टर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स में 10⁻8 है। इट मीन्स अगर एक जितने फासले पर दो पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद हों, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम ये फोर्सेस का जब कंपैरिजन करते हैं तो ये लिखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ वीक फोर्स। सो दिस वाज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम, जिसमें हमने हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट की और ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट की।